नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार हम न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की शर्मनाक हार को क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं, साथ ही टीम इंडिया को लेकर बड़ी बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब भारत को बीते रविवार न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 की हार का सामना तो करना पड़ा, लेकिन अब बीसीसीआई एक बड़ी सर्जरी के मूड में है। जी हाँ, खबरों की माने तो बीसीसीआई अब खिलाड़ियों की मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रही। खबरों की माने तो जो खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जिन्हें दुलीप ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया था, इन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और उसके बाद आके अपनी तो बंटाधार किया ही, साथ ही टीम इंडिया का भी बंटाधार कर दिया। स्पिनर्स बच्चों की तरह इन्हें आउट कर रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब खबरें हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई एक बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि 7 नवंबर को बीसीसीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार का एक तरीके से पोस्टमार्टम करेगी और इस पोस्टमार्टम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को ये हिदायत दी जाएगी कि अगर आपको टीम में बने रहना है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। आपकी लेगेसी चाहे कुछ भी हो, आप भारतीय क्रिकेट टीम से बड़े नहीं हो सकते। बीसीसीआई दूसरी तरफ रोहित और विराट को लेकर ये साफ कहेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपका अगर प्रदर्शन खास नहीं रहता है तो आप टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि रोहित शर्मा के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज भारत और उनकी कप्तानी के लिए एक अंतिम पड़ाव होगा। खबरों की माने तो रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई ये मूड बना चुकी है कि अगर रोहित शर्मा बीजीटी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाते हैं तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही टीम में उनकी जगह पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तेज गेंदबाजों का समझा जा सकता है, जैसे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट की जरूरत थी क्योंकि वो लय में भी दिखे, लेकिन बल्लेबाजों के तौर पर क्योंकि आप एक फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, T20 फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। विराट कोहली तो सीरीज खेलते इंग्लैंड चले जाते हैं अपने घर में, वो बढ़िया आराम कर रहे हैं, लेकिन आप क्रिकेट की लुटिया क्यों डुबो रहे हो? सचिन तेंदुलकर से इन खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे, जो आखिरी टेस्ट सीरीज उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी ना, आउट ऑफ फॉर्म थे वो, लेकिन उस टेस्ट सीरीज से पहले वो दिल्ली के पालम के लोकल मैदान में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। वो सचिन तेंदुलकर जिनकी लेगेसी काफी बड़ी है, आज ये खिलाड़ी उनसे अपनी तुलना करवाते हैं और अपने आप को सचिन तेंदुलकर से शायद बड़ा समझने लगे। नो ऑफेंस टू विराट कोहली, नो ऑफेंस टू रोहित शर्मा, नो ऑफेंस टू एनी अदर क्रिकेटर, बट अगर आपको टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी थी, जो कि न्यूजीलैंड की टीम करके आई थी, आपने टर्निंग ट्रैक दी क्योंकि आप अपनी स्पिन की कमी को पहचानते थे या फिर नहीं पहचानते थे, ये आपके ऊपर था, लेकिन टर्निंग ट्रैक्स पर आप न्यूजीलैंड को हरा सकते थे। एक अच्छा फैसला था, शायद इस फैसले में कोई बुराई नहीं थी क्योंकि न्यूजीलैंड श्रीलंका में स्पिन अटैक पर हार कर आया था। लेकिन अगर आप ये चाहते तो आप ये फैसला कर सकते थे। सीजन शुरू होने से पहले काफी लंबा गैप था कि भाई हमारी स्पिन की तैयारी भी अच्छी नहीं है। वेकअप कॉल आपको श्रीलंका की वनडे सीरीज में मिल गया था क्योंकि आप स्पिन पे ही फंसे और 27 साल बाद सीरीज हार के आए थे श्रीलंका से, तो आपके लिए वेकअप कॉल था। आप ये सोच लेते ही कि यार हमारी तैयारी जो है ना वो अच्छी नहीं। रोहित शर्मा, विराट कोहली ये पिछले 10 साल से टीम इंडिया के लिए कोहिनूर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हर मैच में आप रन बनाएं, लेकिन आप किसी ऐसे मैच में तो रन बना दीजिए जहां आप टीम को जिता सकते थे। अब कल 147 करने थे, कोई बड़ी पारी नहीं चाहिए थी आपसे पारी चाहिए थी 25, 30, 35। भारत कितने रन से हारा? 21 रन से हारा। 21 रन से भारत अगर हारा तो 10-10 रन ये और जोड़ देते तो शायद भारतीय टीम जीत सकती थी। अब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर बीसीसीआई बड़े सवाल उठाने जा रहा है और हो सकता है एक बड़ी सर्जरी बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कर दे। WTC फाइनल तो गया समझ लीजिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को 4-0 नहीं हरा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, हो सकता है क्योंकि भारतीय टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छी अच्छी टीमों की लुटिया जो है खटिया खड़ी की है, लेकिन फिलहाल मौजूदा परिप्रेक्ष्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बात तय है कि भारत 4-0 नहीं हरा सकता। हम वो करने की बात कर रहे हैं जो आज तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में, क्या क्रिकेट इतिहास में नहीं, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर 4-0 किसी ने नहीं हराया। तो हम तो खैर उम्मीद पे ही जिंदा रह सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।